आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मीरवैस का मसाजिद, खानकाहों और इमाम बारगाहों को इस्लाही माशरा का मरकज बनाने पर जोर। नई नस्ल की रहनुमाई और समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए दीनी इदारे मुतहरिक हो, मीरवैस उमर फारूक का बयान। महबूबा मुफ्ती ने एतमाद साजी इकदाम पर दिया जोर। कश्मीरी आवाम की आवाज सुनने की अपील। भारत पाकिस्तान से अमन इकदाम जारी रखने की दरख्वास्त। सरहद पार रवाबित और रवायती रास्ते बहाल करने का मुतालबा। मुर्दमशुमारी के लिए ऑनलाइन इंदराज शुरू। हुकूमत की जानिब से सेल्फ रजिस्ट्रेशन सहूलत मुतारिफ। शहरी पोर्टल के जरिए अपनी तफसीलात करा सकेंगे जमा। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए डाटा जमा करने का अमल जारी। स्वच्छ भारत मुहिम के तहत जीएमसी राजौरी में सफाई मुहिम। अस्पताल अमले की सफाई मुहिम में भरपूर शिरकत। शहरियों से सफाई मुहिम में ताउन की अपील। साफ अस्पताल, सेहतमंद माशरा, इंतजामिया का नारा। और रामन श्रीपुरा शांगल कंडी रोड मंसूबा 2 साल बाद भी नामुकम्मल। निकासियाब न होने से मकानात को खतरा। लैंडस्लाइडिंग के खदशात से मकामी आबादी में तशवीश। काबिल काश्त जमीनें भी पानी जमा होने से मुतासर। और अब पेश है खबरों की तफसील। मीरवैस मौलवी उमर फारूक ने मसाजिद, खानकाहों और इमाम बारगाहों को समाजी इस्लाह और इत्तेहाद के मराकज़ बनाने पर जोर दिया है। मीरवैस ने कहा है कि मसाजिद, खानकाहें और इमाम बारगाहें सिर्फ इबादत गाहें नहीं बल्कि इस्लामी तारीख में ये इदारे इस्लाही माशरा, तालीम, रहनुमाई और समाजी तब्दीली के अहम मराकज़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा दौर में जब माशरा सियासी, इखलाकी, समाजी और सकाफती चैलेंजेस का सामना कर रहा है तो इबादत गाहों के असल किरदार को दोबारा जिंदा करने की अशद ज़रूरत है। मीरवैस ने कहा है कि इखलाकी जवाल, घरेलू तनाज़े, बढ़ती मादा परस्ती और ख़ानदानी और समाजी रिश्तों की कमज़ोरी जैसे मसाइल इज्तिमाई गौर, फिक्र और मुसलसल समाजी बेदारी के ज़रूरी हैं। और इन बातों का इज़हार उन्होंने सरायबाला श्रीनगर में इदारे औकाफ गौसिया की जानिब से मुनक्कदा सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। जरूरी मगर इस्लाह अमल शुरू कर पन्नों घरों पे, पन्नों मस्जिदों पे, पन्नों खानकाहों पे। एम किस्म कॉन्फ्रेंसेस करनी, रात दिन बच्चे आने, योर न्यू बच्चे, स्कूल नीव दावत, कॉलेज नीव दावत, तुम न्यू कर तुम मरकज़ पे, तुम करियो इन्वॉल्व। वारिया तुम मना छे मस्जिद में से न्यू बच्चे की शोर करा। इनका सब शोर कर, इनमें शोर बन। कि मस्जिद खानकाह मस्जिद, दरगाह मस्जिद, इनमें किस पता आसन की सन मकामात कम ठीक सन जिम्मेदारी बढ़े। क्या बढ़े इसको कोई नाम को ज्यादा इस कमन हालात मशवालना आम चुना मुसलमान कटे चुनते और कुछ गलवार छुपा आज मस्जिद में नमाज पढ़ अजान दिन बनो जुर मुख्तलिफ रियासतों कई हुक्मनाम अजानी मसल पड़ी आज जुमा नमाज पढ़वाने रियासतों इसलिए हम सर पे नमाज पढ़नी इसलिए करो नहीं के ऐसा करो नहीं के मस्जिद दिखे तारीखी मकामात दिखे सन शिनाख्त के खतरा कसरत मुसलमान बशर कशर शुगर पथरी शुगर में हमने जरूरत थी कि इसके कोदवात में कटे चीज खड़ा मगर कम से कम दीनी एतबार
اسلامی اعتبار ایسی پنس نوس نسلس من تھوڑا سا حرکت حرارت پٲدٕ کران شکوے یوت چھُنہٕ اَسہِ پالُن کینٛہہ بلکہِ اَسہِ چھُ ذہن تہِ بیدار کَرٕنۍ اَسہِ چھِ فکر تہِ بیدار کَرٕنۍ اَسہِ چھِ سونٛچ تہِ بیدار کَرٕنۍ تِکیٛازِ اگر أسۍ پٔزۍ پٲٹھۍ اکھ صالح معاشرٕ نیک معاشرٕ بناوُن یژھان چھِ اَمِچ شروعات چھِ اَسہِ پنٛنٮ۪ن گرو پٮ۪ٹھٕ اَمہِ بغٲر چھُنہٕ کانٛہہ تہِ چارٕ میٛانیو بُزرگو میٛانیو دوستو وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ یہِ لڑٲے مسلکس پٮ۪ٹھ کینٛہہ وٕنکٮ۪ن چھِنہٕ اَسہِ اَتھٕ ڈنڈس پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن چھِنہٕ اَسہِ تکبیٖرن پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن چھِنہٕ اَسہِ باقین عامن پٮ۪ٹھ لڑایہِ لاگنہِ کینٛہہ وٕنکٮ۪ن چھُ سون وجوٗدٕے بٔسِتھ مُسلمان پٔزِس خطرُک شِکار وٕنکٮ۪ن چھُ سارنٕے اکھ گژھُن واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کانٛہہ تفرق چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن سارنٕے چاہے کُنہِ تہِ مسلکس سۭتۍ کُنہِ تہِ مکتبِ فکرس سۭتۍ ٲسِن تعلق تھاوان اکوے پیغام کہ او کٲشرو مسلمانو پنُن شناخت بچٲوِو پننٮ۪ن گرن منٛز کٔرِو اسلٲمی ماحول پٲدٕ پنٕنِس بدقسمتی بیٛاکھ بوٚڑ چیلینج وۄنۍ چھِ سٲنۍ زٮ۪و تہِ موجوٗد سٲنۍ زبان تہِ موجوٗد وۄنۍ چھِنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ آز پننٮ۪ن گرن منٛز أسۍ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ گوٚو جان تُہۍ ہیٚچھِو انگریٖز ہیٚچھِو ساینس ہیٚچھِو تمام علوم ہیٚچھِو تمام زبانہٕ ہیٚچھِو مگر پنٕنۍ کٲشِر زبان پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے عید سے قبل نظر بندوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے ایک اہم اعتماد سازی اقدام قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے اقدامات سے عوام میں اعتماد بحال ہوگا اور جموں کشمیر کے لوگوں کو ریلیف ملے گا سری نگر میں شیر کشمیر پارک میں منعقدہ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی آواز کو سنا جانا چاہیے اور مسئلہ کشمیر کا حل بات چیت کے ذریعے اور آئینی دائرے کے اندر رہ کر ہی ممکن ہے ان کے مطابق امن مذاکرات اور باہمی رابطہ ہی خطے میں پائیدار استحکام کی ضمانت ہے جیلن مز وچھان ساری کھوت زیادہ لوگ شہری سری نگرک ساری کھوت زیادہ یہ رات دس قربانی شہرن نہ 1938 مز یمو لکو مہاراجا ہری سنگھس خلاف قربانی دس تمہ سات تم تہ شہری سری نگرک شہری خاصک شہری روزن ول اس لیے تہ ہسٹری تمہ یس کت میں اسلام آباد کر یس میں کولگام کر یس میں کپوار کر یس میں گاندربل کر یس میں پلوام کر سا کت چھس بہٕ تہ سۭتۍ کران فضول تہ وچھو ٹورزم چلان پہلگام گو ٹاس یت میں سن مہمان تم آئی جان بحق کرنا سورے ٹورزم گو ٹھپ وہیں کیا کریں سانی سڑک تو قدر بے روزگاری بڑے واریاہ زیادہ اس لیے شہر کی سری نگر کیوں تک سا ونا تۄہہِ چھو فٲصلہٕ کرُن یۄس سختی اَسہِ وٕنکیٚس چھِ یِمن مُشکِلاتن منٛز چھِ أسۍ یِم ماجہِ بیٚنہِ کورِ بے روزگاری چھِ باقٕے چھِ پکڑ ڈکڑ چھِ أسۍ کِتھ کٔنۍ نیرو اَمہِ منٛز آپ نے 2019 کے بعد زیادہ سختی کی آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہے ڈرے ہیں سہمے ہیں مگر جب ڈر بڑھ جاتا ہے تو وہ غصے اور نفرت میں تبدیل ہوتا ہے چنانچہ سر غصے تو نفرت میں تبدیل ہوتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں جس ملک کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے ہمارے دل میں اس ملک کے خلاف غصہ اور نفرت ہو نہیں چاہیں گے آپ اس لیے شروعات کیجئے آپ کے آر ایس ایس کے لیڈر نے کہا شروعات کیجئے عید سے پہلے جموں کشمیر اور جو باہر جیل ہیں جو جموں کشمیر کے لوگ جیلوں میں ہیں ان کو رہا کر دیجئے جن کے خلاف ابھی کوئی کیس پرو نہیں ہوا ہے یہ غریبوں کے بچے ہیں یہ شہر سری نگر کے بچے ہیں جن کو 10-10 9 سال ہو گئے جیلوں میں آپ کو کرنا ہے کریں گے مودی جی نے یہاں جس وقت پتھراؤ چل رہا تھا تم سورے ہندوستان حریتس دروازس پر زار پانس کرنا آج تاشا گمت مگر کیا کریں پاکستان کو بھی سوچنا پڑے گا
अभी आपको पता है हाल ही में आरएसएस के एक बड़े सीनियर लीडर हंस बोले तंदुद बयान दुबन पाकिस्तान से चिकत बात करें, पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना है, लोगों की आवाजावी होनी चाहिए। अरे हंस बोले साहब। JKPCC सदर तारिक हमीद करा ने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है बल्कि सभी मसाइल का हल बातचीत पर ही मुज़मिन है। उन्होंने भाजपा हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई, तामीर और तरक्की के बजाय सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और मुल्क को तकसीम करने की बात करते हैं। कि मैं बहैसियत PCC चीफ ये बात नहीं कह रहा, मैं एक कश्मीरी के हैसियत से ये बात कह रहा हूँ कि जंग जम्मू कश्मीर के लोगों के मुफाद की बात नहीं है। ये मैदानी जंग में जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होती है, मैदानी जंग जम्मू कश्मीर मैदानी जंग में तब्दील होता है। तो किसी भी जंग में, कभी भी, किसी भी सिचुएशन में, पहले तो जंग किसी चीज का हल ही नहीं। पहले तो आज देखिए आप, अमेरिका और एक साइड से अमेरिका और दूसरी साइड से ईरान, अमेरिका और इजराइल, उन लोगों ने आपस में जंग की। क्या जंग के कौन से नतीजे? आखिर तो फिर से वो बातचीत से ही हल निकाल रहे हैं ना। हम एक वैसी बात कह रहे हैं जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस जिसको है कि जंग का आखिरी जो पड़ाव होता है वो बातचीत होती है। तो हमारा मानना है कि जंग जदल की बातचीत जो बीजेपी करती है वो क्योंकि मुद्दे उनके पास नहीं है, बजाय जंग जदल के अगर वो महंगाई के ऊपर बात करते, वो नौजवानों की मुलाजमत की बात करते, वो यहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई की और ये इन्फ्लेशन की बात करते, वो जो सतह गुर्बत के से नीचे जो रोज बरोज बढ़ता है शरह जो बढ़ रही है उसकी बात करते, वो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन। बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने कबाली उमूर महकमा और नेशनल हेल्थ मिशन के इश्तराक से मेंढर सब डिवीजन में कबाली इलाकों के लिए सेहत खदमात को मजबूत बनाने के लिए एक मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर ने कहा है कि हुकूमत दूर दराज कबाली इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर और बरवक्त तबी सहूलियात फराहम करने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट गाँव गाँव जाकर लोगों के तबी मुआयने, इब्तिदाई इलाज और हंगामी सेहत खदमात फराहम करेगा ताकि पसमानदा इलाकों की आवाम को बरवक्त तबी इमदाद मैसर आ सके। चलता फिरता अस्पताल है, ये तमाम फैसिलिटीज जो है, बेसिक फैसिलिटीज जो है इसमें अवेलेबल रहेगी और मेडिकल की एक टीम रहेगी और ये विलेज टू विलेज, गांव से गांव में ये एम्बुलेंस जाएगी और लोगों के जो है वो मौके पे टेस्ट वगैरह और तभी जितने भी उनके जो टेस्ट वगैरह हैं वो करेंगे और फिर डायग्नोज भी जो है किया जाएगा। एक अच्छी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ज़िला पूंछ के मेंढर इलाके के चोगल में एक वर्कर्स प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। ये प्रोग्राम काबीना वज़ीर जावेद अहमद राना की निगरानी में मुनक्कद हुआ, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान कई अफराद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करते हुए पार्टी की पॉलिसियों और क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। बहुत शुक्रिया मैं मीडिया हजरात का करना चाहूँगा। देखिए, ये एक सिलसिला बहुत पिछले कुछ अरसे से लगातार चल रहा है ये जॉइनिंग्स का, क्योंकि लोग जावेद अहमद राना साहब की क़यादत को बड़ी मजबूती से देख रहे हैं और उनकी तामीर और तरक्की का जो एक नज़रिया है, जो कि उनका मंशूर है कि मेंढर को एक मिसाली जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना है, मिसाली इलाका बनाना है, तो उसी की सोच की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जुगाल के अंदर हाजी तफैल साहब के घर में एक बड़ा शानदार प्रोग्राम, अगर आप कैमरा दिखाएंगे तो देखेंगे हज़ारों रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ एक कन्वेंशन जो हो रही है, यहाँ हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी यहाँ जुमा हजरात और डेलीगेट हजरात और लोग जो है मौजूद लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ी कन्वेंशन आज यहाँ जुगाल के अंदर हो रही है और जिसके मेज़बान हैं हमारे हाजी। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के प्रोग्राम का इनेकाद इस बात की अक्कासी करता है कि मरकजी हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और पसमानदा इलाकों की तरक्की को तरजीह दे रही है। जम्मू में नेशनल
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर जतिंदर सिंह ने NCW की चेयरपर्सन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के मौजू पर पावर डायलॉग सीरीज़ का चौथा प्रोग्राम श्रीनगर में मुनक्कद करना एक मस्बत कदम है। डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर रिशु मनियो ललदेत और हवा खातून की सरजमीन है और इस खत्ते की तहजीबी और रूहानी शनाख्त पूरे मुल्क में मुनफरिद मकाम रखती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक की हकदार हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की मुखिया चेयरपर्सन श्रीमती विजया राहतकर जी। उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया है शक्ति संवाद का ख़वातीन को लेकर के, और उसका चौथा प्रोग्राम मुल्क भर में उन्होंने जम्मू कश्मीर में करने का फैसला किया। इससे पहले वो दिल्ली में प्रोग्राम कर चुकी हैं, ताकि महिला आयोग को इन्होंने धरती पर उतार करके, मैं तो ये कहूँगा कि महिला आयोग महिला के द्वार तक पहुँचाया है। और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के लिए इसकी ये भी अहमियत है कि जम्मू कश्मीर की धरती, जहाँ एक तरफ ऋषि मुनियों की धरती है, वहाँ दूसरी और यहाँ की जो मजबूती तहजीब रही है उसकी। इस संवाद में हमने अलग अलग विषयों पर बात करी है, जैसे कि हमारे देश में महिलाओं के लिए अनेक कानून बन चुके हैं और इस कानून का बहुत प्रभावी अमल होता है। वैसे ही स्टेट के भी कानून होते हैं। नेशनल वुमेन कमीशन के पास और अर्थात स्टेट वुमेन कमीशन के पास एक बहुत बड़ा अधिकार है कि वो कानून को रिव्यू कर सकते हैं। तो जो स्टेट कानून जो बने हुए हैं, इसका एक रिव्यू करने के लिए हमने इस बार स्टेट वुमेन कमीशन को कहा है कि आपके जो ऐसे इस तरह से लॉज बने हैं उसका रिव्यू आप ज़रूर करें। इसके साथ साथ इस मीटिंग में ये भी चर्चा हुई है कि स्टॉकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। कितनी बार हम स्टॉकिंग को अगर हल्के में लेते हैं तो आगे। स्वच्छ भारत मुहिम के तहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ मुंसलिक अस्पताल के अहाते में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें अस्पताल इंतजामिया, डॉक्टरों, गैस्ट्रेड, नॉन गैस्ट्रेड मुलाजमीन समेत दीगर अमले ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यह मुहिम प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर AS भाटिया और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम की क़यादत में मुनक्कद की गई है। इस दौरान अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों की सफाई की गई है और अवाम में सफाई सुथराई के हवाले से बेदारी पैदा करने पर जोर दिया गया। देखिए, ये सफाई अभियान एक सिम्टोमेटिक चला है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि आपका अपना हॉस्पिटल है, इसको साफ रखना है। सिर्फ 20 से 25 सैनिटेशन वर्कर के साथ इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन, इतने बड़े हॉस्पिटल को सफाई रखना एक मुश्किल काम होता है, जब तक कि पब्लिक नहीं समझेगी कि ये उनका अपना इदारा है, उनका अपना हॉस्पिटल है और इसकी सफाई रखने में उनका भी उतना ही रिस्पांसिबिलिटी है जितनी हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट की है। ये हॉस्पिटल हमारा ओवरबर्डन हॉस्पिटल है और सर ने भी अभी बताया कि यहाँ पे 1500 के आसपास लोग डेली आउट पेशेंट जो डिपार्टमेंट है हमारा उसको अटेंड करते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो इंडोर पेशेंट्स हैं, आप देख रहे हैं कि हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है वो 100% प्लस जाती है। तो उसके साथ जो अटेंडेंट्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो सारे के सारा अगर बर्डन देखा जाए तो मोर देन 5000 का बर्डन हमारे पर डेली का है यहाँ। मैं पल्लवी शर्मा हूँ, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ JMC राजौरी से। आज हमारे कॉलेज और हॉस्पिटल ने एक क्लीनलीनेस ड्राइव निकाली है। जो क्लीनलीनेस ड्राइव है ये सिर्फ ये दर्शाता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी कि हमें अपने आसपास के सराउंडिंग को साफ़ रखना है और अपने जो पेशेंट्स और जो मतलब अपने ही और साथ ही साथ अपने पेशेंट्स के आसपास एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्लीन करना है। और ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज़िला बडगाम में फ़ौज की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल आई स्क्रीनिंग कैंप मुनक्कद किया गया है, जहां मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराम की गई हैं। कैंप में आंखों के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया। मकामी लोगों ने फ़ौज के इस इकदाम को एक मस्बत कदम करार देते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से गरीब और ज़रूरतमंद अफराद को काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है। इस मौके पर मेजर अंकित ने कहा है कि फ़ौज चाहती है कि मकामी लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रहे और इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। देखिए, हम आज यहाँ पर आए हैं, जो ये RR की तरफ से जो ये फ्री मेडिकल कैंप हुआ है, इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। जो गरीब है, जिनकी पूरी तरह से बाहर ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, उनकी ट्रीटमेंट यहाँ RR की तरफ से होते हैं। कि हम बहुत शुक्रगुजार है इस RR के कि जिन्होंने ये ऐसे प्रोग्राम इनेकाद किए हैं यहाँ पर,
जिससे किसी गरीब को फायदा मिल सके। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ऐसे किया है। इनको हम यही बता रहे हैं कि अगर इन्होंने दवाई भी रखी है, अगर किसी को शीशे की ज़रूरत हो या किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो भी करवाए। कहीं पर इनके पास फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड। अभी 62 RR का सबसे जो मेन फोकस है वो आवाम के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने का है। उसी स्टेप एक हमने लिया है कैटरेक्ट फ्री, जाल फ्री बडगाम बनाने का। बडगाम COB की तरफ से ये आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें फ्यूचर में जो जिन भी भाईजानों को, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज़ जिनको भी अगर फ्यूचर में ऑपरेशंस की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, उसकी आज स्क्रीनिंग हुई है इस 5 सेक्टर के लोकेशन पे। और मैं आवाम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनको पिछले सप्ताह मैसेज मिल गया था कि एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आज काफ़ी पेशेंट यहाँ पे आए हैं। और मैं एक आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभी के माध्यम से। दूरी बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, हम यही आह्वान। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।